क्या कुछ पता चला? आज ठाकर मेले में जाएगा या घर ही रहेगा? सुना है ठीक दोपहर को निकलेगा, पूरा गांव मेले में होगा और ठाकर अपनी शान दिखाने जरूर आएगा। ठीक है, आज ठाकर की हवेली पर बड़ा डाका डाला जाएगा और सब कुछ लूट लिया जाएगा। अगर तुम लोगों ने अपना अपना बदला लेना है तो चलो मेरे साथ। आज अपने बदले का पहला कदम होगा। हम अपना इंतकाम जरूर लेंगे। चलो दोस्तों, घोड़ों पर सवार हो जाओ। अभी मिले। सुनो गांव वालों, ठाकुर साहब अभी आने वाले हैं। उसके बाद अखाड़े में पहलवानों की कुश्ती देखी जाएगी। क्या इस गांव में कोई गैरतमंद भी है या सब के सब डर के मारे सिर्फ तमाशाई बन चुके हो? कोई एक मर्द सामने आए और मुझे हरा कर दिखाए। है कोई जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता हो? क्या किसी ने भी अपनी मां का दूध नहीं पिया? ये ठाकुर साहब का पहलवान है, बरसों से यही अखाड़ा जीत रहा है, बहुत ताकतवर है। ये कोई पहलवान नहीं है, ये तो एक तूफान है जो बंदे को चीर फाड़ डालेगा। आइए ठाकर साहब, आइए। आप ही का इंतजार था। सुनो ए गांव वालों, ठाकुर साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब देखते हैं कौन है वो जो अखाड़े में उतरने की हिम्मत रखता है। क्या इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा? अगर गांव का कोई भी मर्द नहीं लड़ सकता तो चूड़ियां पहनकर घर बैठ जाओ। यहाँ मेले में क्या करने हो? मैं लड़ूंगी तुम्हारे साथ। देखती हूँ तुम पहलवान हो या बस जानवर जैसा जिस्म है तुम्हारा। अरे लड़की, मरने आई हो क्या? निकल जाओ यहाँ से। ये अखाड़ा है, कोई नाचने की जगह नहीं। जो भी ठाकर का बंदा नजर आए गोली मार दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। चलो, हम जा रहे हैं, जल्दी करो। सुनो, कोई पूछे तो कहना दुर्गा आई थी और ठाकुर का सब कुछ लौट कर चली गई। ठाकुर से कहना दुर्गा अब दोबारा आएगी और इस बार अपना इंतकाम लेकर जाएगी। अब ठाकर अपनी खाली तजूरी देखकर तड़पता रहेगा। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हम ऐसा बदला लेंगे कि ठाकर अपनी मौत की भी भीख मांगता रहेगा। ठाकुर साहब, आपकी हवेली में आज डाका पड़ा है और सब कुछ उठाकर ले गए हैं। किसने अपनी मौत को दावत दी है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कैसे हो सकता है? आज से पहले तो ठाकुर हम गरीबों के घर लौटा करता था, आज ठाकुर का ही लौट लिया गया। सुना है आज डाकुओं के साथ एक पुलिस वाली भी थी, उसका नाम दुर्गा बताया जा रहा है।
दुर्गा। मैं जानता था तू अपना इंतकाम जरूर लेगी, जो आज तुमने कर दिखाया है। तुम्हें तुम्हारे इंतकाम का पहला कदम मुबारक हो। क्या मतलब? अब ठाकर के लिए काम करने वाली पुलिस ठाकर से लड़ेगी? नहीं, दरगाह किसी पुलिस के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि वो चंबल के जालिम से अपना पुराना हिसाब ले रही है। क्या दरगाह भी इसी चंबल की रहने वाली थी? हाँ, कभी दुर्गा भी इसी चंबल में अपने बाप के साथ रहती थी, जो एक मायानाज किसान थे। दरगाह को उसके बाप ने शहर में पढ़ाया, फिर दरगाह पुलिस में आईपीएस मुंतखब हुई। ठाकर ने कई बार दरगाह को धमकाया कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना है तुम पुलिस में भर्ती हुई हो। क्या तुम अपने बाप को अकेला छोड़कर पुलिस में जाओगी? मेरा बाप अकेला नहीं है, गांव वाले भी उसके साथ हैं। मैं पुलिस कभी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या गांव वाले मुझसे तेरे बाप को बचा लेंगे? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? याद रखना, मैं आईपीएस बनी हूँ। अगर मेरे बाप को कुछ हुआ तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। सुनो लड़की, ये चंबल है, यहाँ वही होगा जो मैं बोलूंगा। यहाँ कानून भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, अदालत भी मैं हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुमसे कई बड़े पुलिस वाले सरकारी तनख्वाह पर मेरी नौकरी करते हैं। तुम आईपीएस बनकर क्या कर लोगी? उसके बाद दुर्गा ने अपने बाप को ना छोड़ने का फैसला किया कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। बाबा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम मेरी जिंदगी का सरमाया हो। मैं तुम्हें इस गांव में अपनी जिंदगी तबाह नहीं करने दूंगा। तुम जाओगी और आईपीएस बनकर मेरा ख्वाब पूरा करोगी, जिसके लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है। मगर दरगाह को उसके बाप ने चंबल छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो चली गई। दुर्गा के जाने के बाद उसी रात चंबल में एक तूफानी बारिश हुई, जिसने दुर्गा की जिंदगी बदल डाली। मैंने तुम्हें कहा था कि इस गांव से कोई भी पुलिस में नहीं जाएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं ठाकर, तुम ये नहीं कर सकते। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, मुझे मत मारो। अब तुम मरोगे और तुम्हारा किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी लाश दरिया में फेंक दूंगा। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। चंबल में सिर्फ मेरी बादशाही चलेगी। जो नहीं मानेगा वो यहां नहीं रहेगा। वो रात चंबल की तारीख की एक सयाह रात थी, जिसमें जुल्म की इंतहा हुई थी। फिर कई दिन गुजर गए, मगर दरगाह को अपने बाप की कोई खबर ना मिली। गांव के कुछ लोग ये जानते थे कि दरगाह के बाप को कत्ल कर दिया गया है, मगर किसी में ठाकर का नाम लेने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद दरगाह को एक अनजान आदमी खबर देता है।
आज से कुछ दिन पहले एक रात तूफानी बारिश में आपके बाप को कत्ल कर दिया गया है। और कत्ल इतनी महारत से किया गया कि पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा, यहां तक कि लाश भी गायब कर दी गई। आप कौन हैं? प्लीज, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पूरी तफसील चाहिए। नहीं, हम कभी नहीं मिलेंगे। और आप जानती हैं कि चंबल में ये कौन कर सकता है और क्यों? हेलो, मेरी बात सुनो। मैं समझ गई हूं ठाकर, मैं तुम्हें समझ गई हूं। तूने अपनी बदमाशी कर दिखाई है, तो अब मेरी बारी है। मैं तुमसे अपना इंतकाम जरूर लूंगी। बलबीर सिंह, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। अभी आईपीएस मैडम यहां से निकली हैं। मुझे लगता है वो आपको ही गिरफ्तार करने वाली हैं। ठाकर को गिरफ्तार करना इसकी औकात नहीं है। आज तुम नहीं बच पाओगे ठाकर। अब सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे तुम। आइए आईपीएस, आइए। क्या खिदमत करें आपकी? बकवास बंद करो अपनी। ऑफिसर, उसे गिरफ्तार कर लो। देखो दरगाह, तुम फिर से गलती कर रही हो। तुम चंबल के कवानीन तोड़ रही हो। तुम मेरे बाबा के कातिल हो। मैं तुम्हें उम्र कैद की सजा दिलवाऊंगी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम मुझे सजा दिलवाओगी? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एमएलए साहब, ठाकर साहब को दरगाह गिरफ्तार कर रही है और ठाकर साहब ने आपको सलाम भेजा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अभी देखता हूं। देखो दरगाह, तुम्हारा फोन बज रहा है। तुम किस जुर्म में ठाकर को गिरफ्तार कर रही हो? सर, ये मेरे बाबा का कातिल है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यही तुम्हारे बाबा का कातिल है? अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो इसे छोड़कर यहां से निकल जाओ। सर, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुन ले। इसकी हथकड़ी खोल दो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुमसे ऊपर वाले भी सरकारी तनख्वाह पे मेरी नौकरी करते हैं। अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहां से निकल जाओ, वरना अपने बाप की तरह मुर्दा गायब कर दी जाओगी। याद रखना ठाकर, मैं एक दिन तुमसे अपना इंतकाम जरूर लूंगी, इसी निजाम में रहकर या उसके बगैर। अब मेरी वापसी का इंतजार करना, और अगली बार तुम्हें मुझसे मेरे ऊपर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। चलो ऑफिसर्स, हमें वापस जाना होगा। मैडम, ठाकर ने पूरे चंबल को यरगमाल बनाया हुआ है। ये पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर एमएलए तक सभी को कंट्रोल करता है। सरकार ने ये वर्दी हमें अवाम की खिदमत और हिफाजत करने के लिए पहनाई है, और हमारी हालत ये है कि अवाम तो दूर की बात है, हम अपनी हिफाजत भी नहीं कर पा रहे। मेरे बाबा कहते थे कि मैं आईपीएस बनकर अपने गांव के लोगों को इंसाफ दिलाऊंगी। आज मेरे बाबा का कातिल मेरे सामने अपनी बदमाशी कर रहा है, और मैं आईपीएस बनकर भी कातिल को गिरफ्तार तक नहीं कर पा रही। ये सिर्फ आपके बाबा का कातिल नहीं है, ये अपनी बादशाही के लिए कई लोगों को बेरहमी से कत्ल कर चुका है।
मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरी हार मेरे गांव की और पूरे चंबल की हार होगी। मेरे बाबा ने इस जालिम निजाम को बदलने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो मैं भी हार नहीं मानूंगी। ठाकर को पकड़ने गए थे? बेटे, ये चंबल है और यहां कोई कानून नहीं। अगर अपनी जान प्यारी है तो बस खामोशी से बैठ जाओ, वरना अंजाम तो जानते हो। नहीं बैठ सकता खामोशी से। क्या हमने ये वर्दी ठाकर जैसे बदमाश कातिलों के सामने बेबस होने के लिए पहन रखी है? कातिल हमारे सामने यूं बदमाशी से दंदनाते फिर रहे हैं और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम होगे खामोशी से बैठकर कातिलों की गुलामी करने वाले। मुझसे नहीं होता और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज एक आईपीएस अपने बाबा के कातिल के सामने खुद को बेबस देख रही है, तो आपकी और मेरी क्या औकात है? याद रखना, अगर आज दूसरों का तमाशा देखोगे तो कल यही आग तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक देगी। दोस्तों, हमें इस वर्दी की ताकत और अपने फर्ज को पहचान कर इस जालिम निजाम को बदलने के लिए एक साथ काम करना होगा, वरना ये आग हम सबको अपनी लपेट में ले लेगी। बारी बारी, सबकी बारी। हाँ, सही कह रहा है, हम ये कर सकते हैं। वीर, अभी मेरे ऑफिस आओ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है। मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, ठाकर से जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मेरा कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना। सबकी नजरों में मैं छुट्टियों पर होंगी, मगर असल में मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ। इस मिशन में हम एक तीर से दो शिकार करेंगे, ठाकर का खात्मा और बागी ग्रुप का सरेंडर। मगर आप अकेले ये सब कैसे करेंगी? दोनों बहुत ही खतरनाक शिकार हैं। बागी ग्रुप इस निजाम से नाउमीद है और ठाकर का खात्मा चाहता है, क्योंकि ठाकर ही इस निजाम की जड़ है। हम बागी ग्रुप का इस्तेमाल करके ठाकर का खात्मा करवाएंगे और फिर बागी ग्रुप से सरेंडर। आपका प्लान बहुत अच्छा है, मगर आप भूल रही हैं कि आप भी इस बदबूदार निजाम का अब हिस्सा हैं। आपका पॉइंट अच्छा है, मगर यही पॉइंट मेरे प्लान को मजीद ताकत देता है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि बागी ग्रुप का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। मैं बागी ग्रुप के पास आईपीएस बनकर नहीं, बल्कि बागी बनकर जाऊंगी। सरदार, एक पुलिस वाली उसी तरफ आ रही है। सभी लोग तैयार हो जाओ, देखते हैं क्या करने आई है। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जरूर तुम हमारी जासूसी करने आई होगी। नहीं, मैं भी आप लोगों की तरह ठाकर से अपने बाबा का इंतकाम लेना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप मेरी मदद करोगे। मैं इस चंबल को ठाकर जैसे बदमाश कातिल से आजाद कराना चाहती हूँ। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? हम सबका दुश्मन एक ही है, तो फिर हम मिलकर एक साथ अपना इंतकाम लेंगे। ठीक है, मगर ठाकर को मारने के बाद हम सब अपने हथियार पुलिस के हवाले कर देंगे। हमने भी ये हथियार शौक से नहीं उठाए हुए। हम भी अमन चाहते हैं, मगर ठाकर के मरने के बाद क्या अब दुर्गा ठाकर को मार देगी? क्या अब चंबल ठाकर से आजाद हो जाएगा? हाँ, मुझे यकीन है कि दरगाह अपने बाबा के कत्ल का इंतकाम जरूर लेगी। ठाकर का खात्मा यकीनी है। अब चंबल ठाकर से आजाद होने के करीब है, क्योंकि जुल्म हमेशा नहीं रह सकता। दोस्तों, तैयार हो जाओ। आज रात ठाकर की आखिरी रात होगी।
रामू, ये क्या हो रहा है बाहर? दरगाह अपने बाबा का सलाम लाइए, संभल जाओ। ऐसी ही रात थी ना जिस रात तूने मेरे बाबा को मारा था। आज मैंने भी इंसाफ किया है और तेरे लिए वैसी ही रात को आई हूँ। और मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हें मारकर सारे सबूत मिटा दूंगी, जैसे तुमने किया था। नहीं दरगाह, तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था ना, दरगाह अपने बाबा का इंतकाम जरूर लेगी, निजाम में रहकर या निजाम से बाहर। आज चंबल को अपना इंसाफ मिल गया है। आज से हर कोई अपनी आजादी की जिंदगी जिएगा। सभी लोग अपने अपने हथियार पुलिस के हवाले कर दें। तुम्हें अब सरेंडर करना होगा। हम सरेंडर करेंगे। हाँ, हम भी सरेंडर करते हैं। हमें भी अमन चाहिए। कंग्रेचुलेशंस मैडम, अब तक जो कोई पुलिस टीम ना कर सका वो आपने अकेले कर लिया।